हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें जो है हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का देखेंगे किस तरह से जो है सारे अल्फ़ाबेट का एक नंबरिंग करेंगे और वो पोजीशन को, हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को आपको याद रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले लिखते हैं हम लोग ABCD को पूरा लिखते हैं। तो ABCDEFGHIJKLM, यहाँ M तक लिखकर उसके बाद इसके नीचे से लिखना चालू करेंगे। थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने ABCD लिख दिया है पूरा। अब जो है क्या करते हैं कि हर एक का जो है पोजीशन लिखते हैं पहले कि कौन कितने नंबर पोजीशन पर है। उसके बाद हम लोग उस पोजीशन को याद करने का कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे उसमें ट्रिक लगाएंगे, कुछ मेथड्स आपको बताएंगे जिससे कि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो लिखते हैं पहले इसका जो पोजीशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये लास्ट 26 है। तो हमने जो है इसमें ए से लेकर जेड तक लिखा और सबका जो है पोजीशन आपको लिख दिया। अब जो है आपको किसी ना किसी ट्रिक से आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो आपका जो प्रॉब्लम पूछा जाता है उसका जो उसमें क्या होता है कि आपको एक सीरीज दे दिया जाता है और उससे आपको एक नेक्स्ट सीरीज पूछता है। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आपको ये पोजीशन, हर एक अल्फ़ाबेट का अगर आपको पोजीशन पता रहे तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें देखिए याद करने का क्या ट्रिक है, आपके पास भी अगर कोई और ट्रिक है तो उससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ए है, ए को कैसे याद रखते हैं, ए का पोजीशन है 1। तो कोई भी चीज़ अच्छा रहता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, एकदम A1 क्वालिटी का है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा A1 क्वालिटी का। मतलब ए को याद कैसे रखेंगे हम लोग, ए के साथ बोलेंगे कि A1, मतलब कोई चीज़ अच्छा है तो बोलते हैं ना A1 क्वालिटी का है, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, A1 क्वालिटी का है। तो ए का पोजीशन हो गया 1। फिर B2, तो B2 से आप लोग क्या बोलते हैं, बिट्टू अगर बोलिएगा तो उसमें B2 आ जाता है। तो B2 को कैसे याद रखिएगा, बिट्टू से जो है आपको B का पोजीशन जो है 2 पता चलता है। तो बिट्टू ये नाम जो है अपने आप में ही बता रहा है कि B का पोजीशन 2 है। तो बिट्टू से क्या पता चला, B का पोजीशन 2 है। उसी तरह आप लोगों को सबके साथ भी आपको इसी तरह का ट्रिक आपको याद रखना है। फिर जैसे ही आपको ये याद हो जाएगा पोजीशन, तो आपको धीरे धीरे ट्रिक को उतना नहीं माइंड करना है, क्योंकि बार बार ट्रिक याद कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए आपको इस तरह से करते जाना है। फिर सी है, सी का पोजीशन है आपका 3 है। तो इसको छोड़ते हैं अभी। D4, आप लोग अगर साउथ इंडिया गए होंगे तो उसमें आपने सुना होगा कि माउंट डफर बोलता है। डफर मतलब होता है कि जो बेवकूफ़ होता है उसको डफर बोलता है साउथ इंडिया में। तो वो डफर से D4 आ जाता है। तो डफर, DUFFER, डफर से जो है D4 आ जाता है, D4 डफर, ठीक है। फिर E है, E5, इसका पोजीशन हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। फिर F से देखिए, जो F है, F का जो ये पोजीशन है, अगर इसको डिजिटल फॉर्म में अगर आप लिखिएगा F को, तो देखिए कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए, तो ये देखिए 6 हो गया। F ऐसे था आपका, इसका जो है डिजिटल फॉर्म में लिखिए इसको। अगर F को लिखिएगा तो कैसे होगा, देखिए ये ऐसे और ऐसे कर दीजिएगा तो ये 6 बन जाएगा ना। F आपका खुद बता रहा है कि डिजिटल फॉर्म में ये F जो है क्या है आपका 6 है। तो F जो है 6 का पोजीशन लिया हुआ है, तो ये F जो है 6 हो गया। G देखिए, G में देखिए ये ऐसे है, ठीक है। तो G में
इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, एफ है ये, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो जी का देखिए, जी के साथ क्या है, जी में ये देखिए खुद जी बता रहा है कि इसका पोजीशन 7, इसको अगर इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये देखिए ये बता रहा है ना पोजीशन, ये 7 है, जी ऐसे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए ये जी बता रहा है कि इसका पोजीशन 7वां है, 7वां पोजीशन पे ये, तो जी ये 7 हो गया। ठीक है, फिर एच है, एच का पोजीशन देखिए, एच जो है इसको डिजिटल फॉर्म में लिखिए, देखिए 8 बन गया ना, ये ऊपर दोनों बगल केवल ये ऊपर नीचे कर देना है, तो ये एच जो है बता रहा है कि इसका पोजीशन 8 है, ये एच है आपका, ये ऊपर और नीचे कर दीजिए, एच जो है 8 हो गया। अब आई देखिए, आई जो है आपका, आई को अगर जहाँ आप लिखते हैं छोटी में तो कैसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं ना, आई का पोजीशन ही बता रहा है कि 9 है ये, छोटी में जब लिखते हैं आई को तो ये आई है आपका, इसको लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ये आई हो गया 9 पोजीशन। फिर जे को छोड़ देते हैं, जे को अभी छोड़ ले रहे हैं, फिर के का देखेंगे, के का किंग्स 11, किंग्स 11 बोलते हैं ना, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, तो ये किंग के से किंग्स 11 पोजीशन पे है, तो के का क्या हो गया, किंग्स 11 हो गया, के का हो गया किंग्स 11, तो यहाँ से आपको पता चला कि के का जो पोजीशन है वो 11 पोजीशन है। फिर एल को अभी छोड़ रहे हैं, फिर एम को देखते हैं, एम का देखिए, एम के साथ देखिए क्या है कि ये आपका एम है। ठीक है, तो इसको देख के देखिए ऐसे लग रहा है ना, ऐसे 3 जैसा, ये एम है, एम को ये ऐसे 3 जैसा लिख सकते हैं, तो जो एम का होता है वो 13 होता है। और फिर जब डब्लू आता है, तो ये डब्लू जब आता है तो इसके साथ क्या हो जाता है, यही चीज 13 जो है ये हो जाता है 23, इसका पोजीशन जो डब्लू के साथ होता है वो क्या हो जाता है 20, डब्लू के साथ 23 हो जाता है, और एम के साथ जो है ये क्या हो जाता है 13 हो जाता है। एम के साथ ये 13 हो गया और डब्लू के साथ क्या हो गया 23 पोजीशन आ गया। तो ये एम ऐसे करके देखिए 3 बता रहा है, तो ये 13 हो गया, ऐसे करके बता रहा है तो इसका उल्ट 23 हो गया। ठीक है, और फिर अब चलते एन, एन तो जानते हैं नवंबर 14 चाचा नेहरू का जन्म तिथि है, नवंबर 14, तो ये आपको एन से 14 याद रह जाएगा, नवंबर 14 ये चाचा नेहरू का जन्म तिथि है। बाल दिवस मनाते हैं हम लोग नवंबर 14 को, तो ये नवंबर 14 आप ऐसे याद रखिएगा कि एन 14 है। फिर ओ को अभी छोड़ रहे हैं, पी को भी छोड़ रहे हैं, क्यू के साथ जो है ना क्वीन रखिएगा याद, क्वीन 17 पर है, क्वीन 17 ईयर का है, जो रानी है वो 17 ईयर्स का है, क्वीन 17 कर सकते हैं आप, क्यू 17 है। आर जो है, आर से अभी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि रेट बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है लास्ट में 8 आता है, 8, तो 18 का है ये, तो जो रेट है, रेट में क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं 18 बोल सकते हैं। फिर एस को भी छोड़ रहे हैं, टी से T20 आप मैच जानते हैं, T20 मैच होता है ना, तो टी का पोजीशन 20 है, T20 हो गया। फिर यू से आप लोग ऐसे याद रखिए, अंडर 21 बोल सकते हैं आप, अंडर 21 का मैच चल रहा है मतलब, तो ये से U21। भी के साथ देखिए क्या है, भी के साथ बहुत अच्छा, भी देखिए विक्ट्री का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे करते हैं ना आप लोग विक्ट्री का सिंबल, तो ये देखिए इसी तरह का भी है, तो भी जो कि 2 बता रहा है ना, 2 बार 2 होगा यानी कि 22 होगा, तो ये 2 बता रहा है तो ये 22 हो गया। फिर है डब्लू के बारे में तो आपको बताए कि जो एम है, एम का था 13, एम ऐसे करके था 13 था, और जो डब्लू है ये ऐसे करके है, तो ये क्या है 23 है, तो डब्लू का 23 बता चुके हैं। और बाकी एक्स वाई और जेड ये तो आपको याद ही रहता है, जेड तो पता ही रहता है 26 है, फिर एक्स 24, वाई जो है 25, तो ये नियरेस्ट है, तो ये सब आपको पता रहता है। तो आपको इस तरह से जो है हर एक का पोजीशन याद रखना है। फिर देखते हैं जो छूटा है मेरा, एल छूटा हुआ है, एल के साथ देखिए इसको 12 लिखते हैं ना, TWELVE 12 लिखते हैं, 12 में जो है ये एल आता है, 12 एल पे ज़्यादा जोड़ देते हैं हम लोग, तो वो 12 से एल से जो है 12 हो गया। ठीक है, इसमें आपको ऐसे समझ जाना है। और बाकी जो ई छूटा था, तो ई जो इसके लिए देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं EJOTY, इजोटी बोलते हैं इसको, इजोटी। इजोटी में आपको देखिए क्या होगा कि जितना भी 5 से शुरू होने वाला है,
देखिए ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। इससे जो हम लोग 5 को कवर करेंगे इजोटी से। ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, और टी का 20 हो गया, और वाई का 25 हो गया। तो ये आपको अगर इजोटी याद रहता है तो इससे आप 5, 10, 15, 20, 25 को आप लोग कवर कर सकते हैं। इसी तरह जो है आपको बाकी का देखिए 1-2 बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको और आसानी से जल्दी जल्दी आपको याद होगा। तो इसका रेट बताए थे 18 हो जाता है इसका एस का 19 याद रख लीजिएगा। एस का 19 आप लोग कुछ जो है आपको थोड़ा याद रख लेना है। एस का 19 याद रखिएगा, और बाकी पी का जो है 16 याद रखिएगा, पी का 16 याद रखिएगा, और बाकी सी का 3 याद रख लीजिएगा। डी का डफर बोले थे, D4 हो जाता है, डफर हो जाता है। तो इस तरह से करके आपको सारे का पोजीशन याद रखना है। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि ये मतलब ट्रिक्स जो है आप हो सकता है कि दिमाग से उतर जाता है। तो ए का A1, बी का B2 से 2, और सी आपको याद रखना है C3, सी का 3 पोजीशन होता है। ABC में तो याद ही रह जाता है C3। डी से डफर से D4 हो जाता है। ई जो है इजोटी में कवर करते हैं, EJOTY इसमें 5, 10, 15, 20, 25 इसमें कवर हो जाता है। तो इजोटी से ई 5 पता कर चला गया, जे का 10 पता चल गया, ओ का 15 चला गया, टी का 20 और वाई का 25। फिर जो यहाँ पर एफ है, एफ खुद अपना पोजीशन बताता है कि एफ जो है ये इस तरह से एफ लिखते हैं, और इसमें जो है ये 6 बताता है ये पोजीशन। तो एफ जो है खुद ही बता रहा है कि इसका पोजीशन क्या है, 6 है। और जी जो है यहाँ पर देखिए इसको बढ़ा देते हैं तो ये 7 बता देता है जी। एच से ये दोनों को ऊपर कर दीजिए तो 8 हो जाएगा एच। और आई को इंग्लिश में लिखते हैं ना 9, जो छोटी अक्षर में, तो ये 9 हो गया आई, तो ये 9 हो गया। जे तो इजोटी से पता चला था, जे 10 है। के का किंग्स 11 से 11 पता चला था। एल का 12 से 12 में एल है ना 12, तो इससे एल से 12 पता चला। और एम का जो है ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसलिए एम का 13 है मतलब। और जो डब्लू होता है ये इधर से ऐसे होता है तो ये 23 है, ये 13 है, 3 जैसा लिखा हुआ है ना ये, तो इसी कारण से 13 है। एन का 14 है, चाचा नेहरू का नवंबर 14 आपको पता है कि ये होता है। इजोटी में हम ओ कवर किए थे, EJOTY उसमें कवर किए थे, देखिए यहाँ पे 15 था। और पी का आपको बोले थे याद रखने के लिए, तो पी आपको याद रखना है कि पी का होता है 16, पी का 16 होता है। और फिर क्यू का जो होता है वो क्यू 17 ईयर्स का है, 17 है क्यू 17। और आर का रेट से 18 बताए थे कि आर से रेट तो 8 बोलते हैं लास्ट में, तो ये 18 है आर का। और एस का जो है ये 19 आपको याद रखने बोले हैं कि एस का 19 याद रखना है, पी का 16 याद रखना है। T20 से T20 पता चल गया, ये अंडर 21 का मैच है, अंडर 21 का ये T20 मैच है, T20। वी का जो होता है ये इस तरह का विक्ट्री का सिंबल होता है, ये विक्ट्री का सिंबल, तो उससे जो है 22 पता चलता है, दो रहता है ना यहाँ पे, 2 बार 2 होगा। और डब्ल्यू का तो 23 बताए दिए, एम का 13, डब्ल्यू का 23, और एक्स का 24 होता है। और वाई तो यहाँ पे कवर किए थे 25 इजोटी में, तो उसको कवर कर दिए थे। जेड का 26 आपको पता है। तो इस तरह से आपको जो है हर एक का पोजीशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो हम एक बार फिर से जो है ए से लेकर आपको ABCD का जेड तक आपको लिखे हुए हैं। इसमें जो है आपको ये चीज़ बताना है आपको मेनली रूप से कि इसका जो अपोजिट में क्या होता है। जो ए है, ए का जस्ट जो है उसका विपरीत में अपोजिट में क्या होता है, जेड होता है। तो इसको आपको बी का अपोजिट में वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का भी है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे क्यू है, के का पी है, एल का ओ है, एम का एन है। तो ये इसके जस्ट अपोजिट में इस तरह का भी आपको प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए इसको भी याद रखने का तरीका है। जो ए का जो ये फर्स्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A to Z, A to Z बोलते हैं ना, पूरा लिखो A to Z, तो ये A to Z है, इसका अपोजिट, A का अपोजिट Z है। फिर दूसरा देखिए BY, इससे क्या लिखते हैं, बाय, बाय मतलब खरीदना होता है ना, तो B का अपोजिट है Y, तो बाय, बाय से पता चल गया। या फिर बाय बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बॉय,
वाई से भी आपको पता चल गया कि बी का अपोजिट क्या है, वाई है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। फिर सी एक्स है तो इसको लिखते हैं सी डी एक्स। सी डी एक्स से आपको पता चला कि सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, तो सी डी एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स है। फिर है डी डब्ल्यू है तो इसको ड्यू, माउंटेन ड्यू आप लोग सुने होंगे ना, माउंटेन ड्यू पिए भी होंगे, तो ड्यू, ड्यू से क्या हो गया, ये ड्यू, ड्यू से डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो ड्यू। फिर है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जानते हैं आप लोग ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ई का अपोजिट भी है। फिर देखिए ये एफ यू है तो इससे फ्लू, फ्लू आप लोग जानते हैं, फ्लू बीमारी जो फैलता है, बर्ड फ्लू, तो ये फ्लू, एफ का अपोजिट यू है, ठीक है। फिर जीटी से, जीटी से ग्रांड ट्रंक रोड, जानते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जीटी रोड बोलते हैं ना, जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी है। फिर एच और एस है तो इसके बीच में भी आप हीज बोल सकते हैं, हीज, एच एस का हीज भी बोल सकते हैं, हीज से भी पता चलता है कि एच का उल्टा एस है, तो हीज लिख दीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। आई आर देखिए, आई आर क्या है, आई आर से देखिए इंफ्रारेड रे बोलते हैं ना, आई आर इंफ्रारेड रे, तो आई आर से आई और आर इसका उल्टा हो गया। जे क्यू से देखिए जॉक भी बोलते हैं तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं जॉक, जे से उल्टा क्यू हो गया जॉक, तो जे क्यू बोल सकते हैं। फिर के पी है तो के से केविन पीटरसन भी बोल सकते हैं आप, के पी से केविन पीटरसन आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर एल ओ है तो इसमें आप लोग बोल देते हैं लो, लो क्वालिटी का लो, एल ओ लो। और एम एन से है मून, मून, एम डबल ओ एन, मून, देखिए इससे एम और एन पता चल गया, इससे लो से एल ओ पता चल गया। तो इस तरह से करके आपको इसका अपोजिट भी याद रखना है। देखिए ये दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको हमेशा 20, अगर आपको ये भी पता चल गया 1 है इसका, तो ये अगला जो है 26 है, ये 2 है, ये 25 है। अगर जहाँ ए जेड लिखा हुआ है तो ये दोनों को जोड़िए तो 1 + 26 यानी क्या हो गया 27 ही होता है। तो ये दोनों को जब जोड़िएगा अपोजिट वाले को तो हमेशा आपको 27 पूरेगा। मान लीजिए आपको डी दिया हुआ है तो अगला क्या होगा, तो अगला जो है डी अगर दिया हुआ है तो अगला 23 वाला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने का जो अपोजिट जो उसका होगा, अगला जो अपोजिट हो, तो ये अगर 4 है तो ये 23 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 27 पूरना चाहिए। तो ये है ए टू जेड, बॉय, सी डी एक्स, ड्यू, ईवीएम, फ्लू, ग्रांड ट्रंक रोड, फिर है हीज, इंफ्रारेड रे, जॉक, जे ओ की क्यू जॉक, केविन पीटरसन, लो, मून। तो इस तरह से करके आप जो है अपोजिट वाला भी आपको याद रखना है। और ये जो आपको बताए ई जे ओ टी बाय इजोटी, इसमें 5, 10, 15, 20, 25, तो वो याद रखना है। A1, B2, C का पोजीशन 3 है, D से डफर 4 पोजीशन है, E का 5 है, F का 6 है उसका पोजीशन, G का 7 है, इस तरह से करके L का 12 है, P का 16 है, S का 19 है, T का T20 है, अंडर 21 है, R का 18 है, तो W का 23 है, X का 24 है, Y का 25 है, N का 14 है। तो इस तरह से करके आपको सारे का पोजीशन, आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको सारे का पोजीशन याद हो जाएगा। अब जो है कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं इस पर, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम बोले आपको करते हैं। तो बी सी डी दिखिए, बी सी डी है, फिर डी बी सी है, ई एफ जी है, नेक्स्ट क्या होगा एच आई जी। इस तरह का क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जाता है। तो बी का देखिए, बी सी डी है तो बी का पोजीशन क्या है 2 है, सी का 3 है, 4 है। फिर इसको देखते हैं डी बी सी को, तो डी बी सी में क्या होता है, डी का जो पोजीशन है ये क्या है आपका 4 है, और बी का पोजीशन क्या होता है आपको पता है कि बी का 2 होता है और सी का 3 होता है। तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, इसको देख के ये लग रहा है कि जो 4th वाला था ये, इसको यहाँ ला दिया, फिर बी को लाया, फिर उसके बाद सी को लाया। उसी तरह ई एफ जी में भी देखिए उसी तरह होगा कि जो लास्ट वाला था वही रह जाएगा यहाँ पे, पहले तो वो रहेगा, ये लास्ट वाला देखिए, इसका जो लास्ट वाला था नेक्स्ट जो होगा उसका जो लास्ट वाला क्या है जी है, तो आपका पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, तो यहाँ पर जी आ गया पहले, ठीक। उसके बाद जाकर कौन आ गया, इसके जगह पे ये दूसरा पोजीशन वाला जो है यहाँ पे आ गया, उसके बगल में जो पहला पोजीशन था, तो ये ई आ जाएगा, और उसके बाद जो बचा है वो आएगा जी ई एफ,
तो ये देखिए जी एफ सेकेंड ऑप्शन में, बस यही आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से जो पैटर्न ये फॉलो किया था वही इधर वाला भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए एफ आई और रेशियो 13 रेशियो डी डी ए, देखिए यहाँ पर आपका यूज होगा बहुत अच्छे से। ए एफ आई को क्या लिख सकते हैं, ए का लिखिएगा क्या 1, और एफ का जो है ये ऐसे करके बनाते हैं तो 6 हो जाता है ना 6, और आई को लिखते हैं स्मॉल लेटर में 9 लिखते हैं लाइन की तरह। तो इसका अंडर रूट कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 13 आएगा। इसका क्या होगा 4 4 1, तो ये किसका स्क्वायर है, इसका अंडर रूट कीजिए तो यहाँ क्या होगा 21 होगा। तो ये आपका आंसर 21 होगा। 169 क्या किए 13, इसका 441 क्या किए तो 21। नेक्स्ट चलते हैं, स्नैक है SNAK स्नैक, और ये आपका है तो फिर क्रेडल का किसके साथ होगा। तो देखिए जो स्नैक से है ये एस का क्या होता है 19 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, किंग्स का 11, ई का होता है 5 इजोटी से। फिर देखिए बी का 22 होता है, क्यून 17 का है, डी 4 है, ये 14 होगा, और एच जो है अपना पोजीशन बताता है ऐसे करके कि ये 8 है। इसको देख कर क्या लग रहा है 19 3 22 हो रहा है, 14 3 17 हो रहा है, 1 में 3 जोड़ रहे हैं 4 हो रहा है, 11 में 3 जोड़ रहे हैं 14 हो रहा है, 5 में 3 जोड़ रहे हैं 8 रहा है, मतलब 3 3 जोड़ने पर या आगे वाला आ रहा है। तो इधर भी वही होगा, इसका पोजीशन आपको पता है, सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, रेट से 18 बताए थे, 1 होता है, ये 4 होता है, एल का 12 बोलते हैं तो उसमें एल पर जोड़ देते हैं, और ई का 5 होता है। तो इसमें अब इसमें 3 3 जुड़ा था ना, 19 + 3 हुआ था तब 22 हुआ था। तो यहाँ पर भी आप 3 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़िए 3 3 6 होगा। और 6 पोजीशन पर कौन होता है, एफ बैठा हुआ रहता है, तो एफ देखिए किस में है, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, एफ होगा पहला। ठीक, उसके बाद जाके आर जो है 18 में 3 जोड़िए 21 होता है, तो अंडर 21 बोले थे आपको याद रखने के लिए। तो एफ यू से ही पता चल गया, यहाँ एफ बी है तो ये गलत हो गया, तो यही वाला होगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर में ये वाला आपको एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये सीक्वेंस वाला है। तो इसमें भी आपको बताए थे कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, टोटल काउंटिंग कर लेते हैं कितना है 12 है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 का, तो 6 में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर भी बी लास्ट में है, तो मतलब ये वाला कर सकता है, मतलब सीक्वेंस फिट। यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए भर देते हैं। उसके बाद 2 गो ए का पोजीशन है, डबल ए हो गया, फिर बी है, और फिर यहाँ पर एगो बी है तो यहाँ भी बी धर दीजिए, इसका लास्ट में बी है तो यहाँ ये हो गया। तो ए बी, तो देखिए ए बी किस में सेकेंड पोजीशन पे है, ए बी, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर इसको चलिए जे के, फिर है पी ओ एल एम। देखिए जे का पोजीशन क्या होता है, जे होता है 10, इजोटी से पता चला था, जे जो है 10 है, के का 11 है, पी का 16 है, ओ का 15 है, फिर एल का 12 से एल 12 है, एम 13 है, एन 14 है, और एम फिर 13 है। तो इसको देख के देखिए 10 में 2 जोड़े 12, 11 में 2 जोड़े 13, और फिर यहाँ क्या हुआ कि 16 में 2 घटा दिए 14 हो गया, और 15 में फिर 2, मतलब फर्स्ट 2 में क्या हो रहा है 2 2 जुट रहा है, और फिर बाद वाला 2 में 2 2 घट रहा है। तो उसी तरह इसमें भी कर दीजिएगा। तो देखिए इधर वाला आपको पता है, आपको निकालना क्या है, इधर वाला निकालना है, इस साइड वाला। तो देखिए क्या कीजिएगा, तो देखिए इधर से अगर जहाँ जाते हैं ये सेकेंड वाला से, इसमें 2 जोड़ते हैं तो 15 आता है ना, तो यहाँ 9 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है ये 10 होगा, क्यू 17 है, पी जो है 16 है। इसमें आप जो है 2 जोड़िए, 9 2 11, और 11 नंबर पोजीशन पर कौन रहता है, तो वो आपको देखिए यहाँ पर है किंग्स 11 है ना यहाँ पे 11 नंबर पोजीशन पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एल यहाँ पे क्या होगा, पहला के होगा, किंग्स 11। देखिए के किसी में है क्या, के किसी में नहीं है, बताइए यही सही हो जाएगा आपका। देख लीजिए, मतलब इधर से जाइएगा तो 2 जुट रहा है ना, तो ये लास्ट वाला पे जा रहे हैं, तो ये भी इसका लास्ट जो जोड़िएगा तो 9 2 11, तो इसका लास्ट वाला जो पोजीशन होगा उस पर क्या होगा, उसका के होगा, तो ये के है यहाँ। फिर देख लीजिए इसमें और भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अगर एन का जानते हैं 14 है, 15 है, एल का 12 है, के का 11 है, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 देखिए मिल रहा है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 मिल रहा है, 12 में 2 घटाएंगे तो 10 मिल रहा है, 11 में 2 घटाए तो 9 मिल रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन मेरा एकदम पूरी तरह से सही है। फिर 6 नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है,
OPQR VWXY, मतलब इस ढंग से है। JKLM उसी तरह का इस सब में खोजिए। देखिए यहाँ पे यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना OPQ, तो उसी तरह TRST, टी के बाद क्या होना चाहिए, U होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये तो गलत हो गया। G ABCDEFG H होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिए A के बाद B है, C है और फिर उसके बाद D है, इसका मतलब ये थर्ड मेरा तो सही है, क्योंकि GH यहाँ पर I होना चाहिए तो ये भी नहीं है तो ये भी गलत है। तो इतना जल्दी से आपको करके निकल जाना है। फिर देखिए 7वें नंबर में VVXYRRTUFFHI, इसके बाद ही क्या है, तो देखिए V के बाद W होना चाहिए, वहीं पर 2 बार V हो गया, XY है, फिर RR, फिर S नहीं है, यहाँ पे TU है। उसी तरह F के बाद G के जगह भी FA है, GHI। तो देखिए अगर जहाँ XX ये है, XWY, यहाँ पर क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए ना, WXYZ होता है ना, XY होना चाहिए। ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे Y नहीं होगा, क्योंकि एक छोड़ के है। C के बाद देखिए D नहीं होगा, क्योंकि देखिए R के बाद ये जो 2 गो R है, उसके बाद S नहीं है, T है सीधा, तो C के बाद D नहीं होगा, यहाँ पे E होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। U के बाद V नहीं होगा, मतलब 2 बार जैसे V है ना, तो W नहीं है तो X है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए S के बाद T नहीं है, U है, उसका बाद V है, तो इसका मतलब ये 4th नंबर सही है। तो ये बहुत जल्दी बनेगा अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगा तो। फिर इस 2 प्रॉब्लम को देखते हैं। फिर और OTE, फिर है PUF QVG RWH, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं, O के बाद देखिए यहाँ पे O के बाद P है, ये P है ना, P के बाद देखिए फिर Q है, Q के बाद R है, R के बाद अब अगला क्या होगा, S होगा, तो यहाँ पर पहला अक्षर S होगा, तो S देख लीजिए, इसमें नहीं है तो ये वाला गलत है। फिर देखिए आज T के बाद U है, U के बाद V है, V के बाद W है, W के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, X होना चाहिए, तो X देख लीजिए किसमें, S के बाद X, तो ये वाला में नहीं है, ये 2 गो में है, अभी भी ये दोनों है। E के बाद F के बाद G H, और यहाँ पे क्या होगा, I होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसको, इसमें जल्दी से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। इसको 8 में डिवाइड कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर इसको 8 में आप डिवाइड करते हैं तो देखिए इसके लास्ट में B है, लेकिन यहाँ इसके लास्ट में क्या है आपका, M है, इसका मतलब है कि आपका जो है 8 में ये डिवाइड नहीं होगा। तो जब 8 में नहीं होगा तो इसको 4 में डिवाइड करके देखते हैं, 4 ये 4 में करते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 करते हैं, ठीक, 4 में डिवाइड कर दिए। अगर जहाँ इसको करते हैं तो हम लोग के पास क्या होगा, अगर जहाँ यहाँ हम लोग M भरते हैं सपोज, तो M यहाँ रखते हैं तो MBB M होगा, फिर यहाँ पर B रखते हैं तो क्या होगा, BAMB होगा, फिर M, मतलब ये नहीं शूट करेगा उस टाइम, क्योंकि ये अलग अलग सीक्वेंस हो जा रहा है बार बार। तो देखते हैं इसको, जब 4 करके देखते हैं तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है कि ये देखिए कोई भी सीक्वेंस मैचिंग नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है मैचिंग, M यहाँ है, यहाँ B है, फिर तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा सीक्वेंस में अगर नहीं हो पाएगा तब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 6 का 2 गो बनाते हैं और एक 4 का कर लेते हैं, ठीक है। तब देखिएगा, देखते हैं इसको सॉल्व करके कि तब ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो 6 का पहले बनाएंगे, तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक में यहाँ तक में आ रहा है, यहाँ तक ले लिए, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 6 यहाँ तक पहुँच रहा है, और फिर लास्ट का 4 छोड़ देते हैं। तो देखिए अब देखिए करने के बाद देखिए इसके भी लास्ट में ये है, यहाँ भी लास्ट में ये है, इसका मतलब ये काम करेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, M भरा जाएगा, M, उसके बाद क्या है, यहाँ B है तो यहाँ पर भी B होगा, M 2 गो B पोजीशन पता चल गया। फिर देखिए MBB, फिर M यहाँ तक आ गया, और यहाँ वाला जो पोजीशन है जो ये होगा वही यहाँ पर भी होगा, दोनों जगह सेम होगा। फिर लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, M होगा, फिर वही सीक्वेंस रिपीट होगा, MBB देखिए है ना। तो इसका मतलब है कि लास्ट में देखिए शुरू में जो आएगा M आएगा, M है, देखिए M किस में है, तो ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया ऑप्शन आपका। अब देखिए M इसमें है,
एम के बाद जाकर यहाँ पर जो आएगा बी आया, ठीक है। अगर यहाँ पर बी लिखते हैं तो उसके बाद एक बी और आना चाहिए अगला नेक्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू गलत है आपका। देखिए यहाँ पर एक एम आया, यहाँ पर ए है, फिर बी है, ए है, यानी कि ये दोनों पोजीशन पे यहाँ पर भी ए लिखा तो यहाँ भी ए लिखा, ये तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फिर 10th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें यहाँ है पी एस वी वाई एफ आई का किसके साथ होगा, ठीक है। तो देखिए पी का आपको पता है 16 है, एस का 19 होता है, वी का 22 विक्ट्री से, वाई 25 है। तो इसको देखिए तो 16 6 22 19 6 25 हो रहा है, 6 जोड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे एफ देखिए, एफ का 6 होता है तो इसमें 6 जोड़िए तो क्या होगा 12 होगा। 12 किसका होता है, एल का होता है। तो एल देखिए किस में है, तो एल एकमात्र इसी में है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 11 नंबर ए जेड है, सी एक्स है, एफ यू है, ये वाला बताए थे, ए टू जेड सी डी एक्स फ्लू इस तरह का। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट जो होगा ये देखिए, ए के बाद बी नहीं है, सी है, सी के बाद डी नहीं है, सी ए के बाद बी नहीं है, सी है, सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है, एफ है, एफ के बाद जी नहीं होगा, एच नहीं होगा, तो क्या होगा आई होगा। तो ये जो है देखिए यहाँ बी नहीं था, सी है, उसके बाद सी के बाद डी और ई नहीं है, एफ है, एफ के बाद जी नहीं होगा और एच नहीं होगा, आई नहीं होगा, तो आपका क्या होगा जे और क्यू होगा। नेक्स्ट एक यहाँ छूटा, 2 छूटा, यहाँ 3 छूटा है, तो अगली बार क्या होगा जे और क्यू होगा, जो आपको बोले थे ना उसमें याद रखने के लिए। फिर है वाई टी पी और इसमें डैश है, उसके बाद के है। तो देखिए वाई से जो है 25 है, ये है आपका 20 है, या ये 16 है। तो देखिए यहाँ पर 5 घट रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है -5, ये -4 हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा -3। तो 16 में -3 घटेगा तो क्या होगा 13 होगा, और 13 जानते हैं किसका होता है, एम का होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है ई ए सी के जे आई एच डी एफ का किसके साथ। तो ई का आपको अगर देखा जाए तो ई का आपका हो गया, आपका क्या ई का हो गया, ई जो टी से 5 हो गया, और के का क्या होता है 11, और ए का होता है 1, और जी का होता है 7। तो देखिए 6 जुट रहा है, 6 जुट रहा है ना। उसी तरह एच का 8 होगा, तो 8 में 6 जोड़िएगा तो 14 होगा, और एन 14 होता है, आपको पता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर एक में ही लिखा हुआ है। फिर बट है, बट को देखिए इधर से लिखा हुआ है, फिर इसको इधर से लिख दिया। उसी तरह नेट है, NET है, तो इसका इधर से क्या होगा TEN हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लेक्चर का, ये है TRPN। TRPN है, तो इसमें T से ये आपका हो गया 20, ये हो गया 18, ये 16, ये 14, तो 12 होगा, और 12 होता है L, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, L हो जाएगा। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।